बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अजमईन व सुम्मा सैयद अल्ताफ़ हुसैन वारसी और अलीशा कंसल्टेंट एसएमसी लिमिटेड की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तमाम हम उस हालके अज़ल के लिए, सुकूत झील को जो देता है कवल के लिए, मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम के जिसका नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। सबसे पहले मालिक की कायनात कादिर मुतलक के कलाम पाक से कुरान मजीद की जो है तलावत का शरफ हम हासिल करेंगे। और तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज अब्दुल्ला साहब को कि वो आए और आकर बकायदा प्रोग्राम का जो है आगाज है वो मालिक की कायनात के जो कलाम है उससे करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن कायनात के कलाम से रोशनास करवाया और हमारे कान जो पता नहीं कब से इस कलाम को सुनने के लिए तरस रहे थे उनकी हालतों को सुकून पहुँचाया। खुदा का नाम ले और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का नाम ले और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए नज़ाकत अली फरीदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आए और आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह वजूद कायनात हैं उनके हजूर हदिया अकीदत जो है वो निछावर फरमाए। जी सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी चौखट पे जबी जिसने झुका उसकी किस्मत फिदा सारी खुदाई होगी। सांस लेता हूँ तो आती है महक।
इमरान असगर बलोच साहब, जैसे कि हम बता रहे थे कि ये बड़ा इनका वर्क है जी, कानूनी मामलत करते हैं। अलीशा कंसल्टेंट कंपनी, अरुषा टीवी, शहजाद साहब, हमगवा और हरिपुर आर्ट काउंसिल के ये लीगल एडवाइज़र भी हैं। और हमारी एक तंजीम थी इंसदाद दहशतगर्दी, उसमें इनका बड़ा रोल था, बड़ा काम किया इन्होंने मिलकर, हमसे बड़ा काम लिया। हम हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं, हम इनके कदरदान हैं, ये हमें कदर की निगाह से देखते हैं। और इनका बड़ापन है कि ये आज अपना बेग साहब का भी है। और मैं समझता हूँ इमरान असगर बलोच साहब जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा लीगली एडवाइस करते हैं उसमें, और इनकी मामलत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, कोई भी फर्म जो है वो अपनी टीम के साथ जो है वो कामयाबी का सफ़र तय करती है, भले उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब भी आप कोई सफ़र शुरू करते हैं तो ज़रूरी होता है कि आप उस सफ़र का आगाज़ करें, रास्ते में चलना शुरू करें, मंजिल की जानब आप जाना शुरू करें। तो रास्ते में बेशुमार लोग आएंगे जो आपकी मुखालफत भी करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप लोग जो हैं वो सही काम कर रहे हैं। कुछ लोग आपको सही समझते हुए आपकी मामलत करेंगे, आपके साथ कदम ब कदम मिल के चलेंगे, और उससे आपको हौसला भी मिलेगा कि यार मैं अकेला ही इस कारवां में शामिल नहीं हूँ, मेरे साथ और बहुत सारे लोग भी शामिल हैं। और शहजाद साहब के साथ इस मूवी में इन्होंने हर शूबे के लिए जो है मैं समझता हूँ कि अपने साथ एक मावन डायरेक्टर लगाया, और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में
फिल्म इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि किसी ने फाइटिंग के लिए अलग से असिस्टेंट डायरेक्टर रखा हो, प्रोडक्शन के लिए अलग से रखा हो, डांसिंग के लिए अलग से रखा हो, डायलॉग डिलीवरी के लिए अलग से रखा हो। मैं उन जो मामलीन हैं इनके डायरेक्टरों में, उनका भी नाम लेना यहाँ जरूरी समझता हूँ। उनमें सबसे जो नुमाया नाम है वो हमारे सरदार मुमताज हुसैन साहब का है। वो इनको कश्मीर कल्चर के बारे में और उसकी तहजीब और तमद्दन के बारे में, उसकी जो छोटी छोटी नुकात हैं, जो बारीकियाँ हैं, उनके बारे में वो इसको देखेंगे, इस मूवी में देखेंगे। और ये पहली दफ़ा होगा कि कोई शख्स किसी को इतना बारीकी से उसको परफॉर्म करवाएगा और सामने लेके आएगा, ताकि जो असल कश्मीर का कल्चर है वो सामने आए। मैं समझता हूँ कि सरदार साहब के लिए तालियां होनी चाहिए कि ये इन्होंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया। किसी भी तहजीब का, किसी भी उसका तमद्दन, किसी भी जो उसकी रवायत होती है छोटी छोटी, उनको देखना कोई मामूली बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि उसको देखना कोई मामूली बात है। और ये हमारी जो रवायात है बज़ाहिर हमें बड़ी आकर्षक सी लगती है। ऐसे ही बाज़ लोग अक्सर का तो हमने नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें ओवरऑल तो एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसकी वो बारीकियाँ नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन सरदार साहब ने इसका जो बीड़ा उठाया, मैं समझता हूँ इसके लिए ये वाकई दाद के मुस्तहिक हैं। और इस सारी टीम में आज की इस सारे फंक्शन में मैं दो लोगों के बारे में एक जुमला कहना चाहूँगा, मुझे याद आ गया और मैं चाहूँगा कि वो जुमला मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँ। एक तो हमारे सरदार साहब हैं, सरदार मुमताज़ रहमानी साहब, उनके लिए, और दूसरा डॉक्टर यास्मीन कंवल साहबा हैं, उनके लिए मैं ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि हम ज़िंदगी में अक्सर बेशुमार लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलकर, जिनकी महफिल में बैठकर दिल और दिमाग को ही नहीं, रूह को भी चैन, सुकून और तस्कीन मिलती है। मैं समझता हूँ कि सरदार साहब और डॉक्टर यास्मीन कंवल साहबा दो ऐसी शख्सियात हैं कि अगर इनके साथ एक दफ़ा महफिल कर ली जाए, एक दफ़ा बैठ लिया जाए, तो ये बंदे को ना कि सिर्फ अपनी शख्सियत का गर्विदा बना लेते हैं, बल्कि वो फिर जब उठता है तो फिर वो सरदार और डॉक्टर कैसा होता है, एकदम इतनी ताली हो जाती है। हमारे फनकार जो अभी तक इस मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, उनमें रूबी खान है, गज़ल खान है, हमारे बादल रांझा साहब हैं, विलन पोर्शन में अभी यहाँ तशरीफ लेके आए थे, तनवीर साहब हैं, राजा तनवीर साहब, ये लोग विलन पोर्शन में हैं। और हमारे इसमें ज़ीशान अहमद साहब हैं जी, ये हीरो का, बल्कि साइड हीरो का कैरेक्टर कर रहे हैं और बड़ा अच्छा फेस है, बड़े अच्छे टिकटॉकर हैं, बड़ा काम किया इन्होंने टीवी पे और चंद ही वर्षों में इन्होंने अपना जो मकाम बनाया है टिकटॉक की दुनिया में, टीवी की दुनिया में और अभी फिल्म की दुनिया में। मोहम्मद राना के साथ इन्होंने फिल्म की है और सुना है उसमें इन्होंने मोहम्मद राना को बड़ा टफ टाइम दिया, हालांकि ये उनके उसमें भाई बने हुए थे शायद, क्या मैंने वो फिल्म अभी देखी नहीं है, लेकिन जो खबरें हम तक आई हैं कि इन्होंने मोहम्मद राना को भी टफ टाइम दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छे एक्टर हैं। हमारी ये जो टीम है, स्पेशली गज़ल साहबा जो है वो हमारी बड़ी अच्छी फनकारा हैं और कश्मीर कल्चर पे इन्होंने तकरीबन पिछले 1 बरस से रिसर्च करी है अपने रोल को निभाने के लिए। और बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो किसी रोल को स्टडी करके, उसको पढ़ के, उसको जांच के उसमें ढलने की जब कोशिश करता है फनकार, तो फिर वो जो जोहर दिखाता है वो एक अलग ही चीज़ होती है। और हमारी जो रूबी खान साहब हैं वो जो कश्मीर से बाहर जो कश्मीरी लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करती नजर आएंगी, जिनके दिल में, दिमाग में तो कश्मीर होता है, लेकिन हालात जो है वो उनको कश्मीर में रहने नहीं देते, तो वो अपने जज्बात का, एहसासात का इज़हार किस तरह करती हैं वो आप फिल्म के पर्दे पे देखेंगे। अभी कहना कब्र इस वक्त है।
हमारे जुल्फकार अली अंजुम भाई भी इसमें हैं, अभी यहाँ वो कैमरामैनी के फ़र्ज़ भी अंजाम दे रहे हैं। बड़े अच्छे हमारे जो हैं वो आर्टिस्ट हैं, और हरीपुर के स्पेशली मैं नहीं कहूँगा बल्कि वो हमारे हज़ारा डिवीज़न के टॉप क्लास जो आर्टिस्ट हैं और परफॉर्मर आर्टिस्ट हैं, उनमें से उनका नाम है। उनके लिए स्पेशली तालियां बजा दीजिए कि वो मल्टी टैलेंटेड है। आर्टिस्ट वो हैं, कैमरामैन वो हैं, एडिटर वो हैं, और ना जाने क्या क्या वो हैं। अब अगर मैं उनकी खूबियां गिनवाना शुरू कर दूंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। उनके साथ माजरत के साथ कहीं हैं नजर नहीं आ रहे, यहाँ सामने कहीं, तो बहरहाल जहाँ कहीं भी है, मेरी दिली दुआएं और नेक ख्वाहिशात जो हैं जुल्फकार भाई आपके साथ हैं जी। मैं तालियां बजा देता हूँ, हाल अगर नहीं बजाता तो। मुनव्वर अफरीदी साहब हैं जी उसमें, और हमारे म्यूजिक के शोबा में भी है, उसमें भी हमारे शहजाद साहब ने जो है बड़े एक नए और होनहार म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं उनको चांस दिया। उनकी मैं, चूँकि मेरी स्पीच बहुत ज़्यादा लंबी होगी और मेरा ख्याल है मेरी स्पीच इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, मैं उनका नेक्स्ट उसमें तारुफ करवाऊँगा। अभी मैं शहजाद साहब से इंतजार करूँगा कि वो आएँ और आके अपने मेहमानों को वेलकम भी करें और आज के प्रोग्राम के हवाले से चंद बातें भी करें। जी, आप सबकी भरपूर तालियों में शहजाद अहमद सीनियर कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और मुंतज़िम आला हैं और पता नहीं क्या क्या है। अभी मैंने बताया है कि जी कितने ये मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, तो इनकी बातें सुनते हैं। जी जनाब शहजाद अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी और खुसूसन सरगोदा की टीम, लेडी डॉक्टर यास्मीन कमल, डॉक्टर मोहम्मद जैद नकाश, खुरम शहजाद, नरगस अंसारी साहबा, अस्मा शाहिद और वो तमाम लोग जो सरगोदा से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी अजीम और फुर्सत घड़ियों से चंद घड़ियाँ इस तकलीफ को देकर मेरी और मेरी पूरी टीम की हौसला अफजाई की है। हमारी इस महफिल में कश्मीर से सरदार मुमताज़ रहमानी साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने भी स्पेशली अपना टाइम हमारे प्रोग्राम में दिया है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस तकरीब की रूरमा शख्सियत मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई हैं, जनाब इमरान अस्कर बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारी इस महफिल में वो तशरीफ़ फरमाए हैं बतौर चीफ गेस्ट, मैंने उन्हें स्पेशली दावत दी है। उन्होंने अपने टाइम से वक्त निकाल कर हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी है, हमें इज्जत अफजाई की है। हमारी इस महफिल में डॉक्टर महाज मलक साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। आज से 10 साल पहले जब मैंने अरुषा टीवी की बुनियाद रखी तो मेरे साथ कुछ थोड़ा मसला हुआ। मसला ये हुआ कि किसी ने मुझसे पैसे लिए और अरुषा टीवी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। मेरे ऊपर ब्लेम आ गया, जी ये जेली चैनल लेके घूम रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी आप मेरे साथ चले, मैं आपको आज ही रजिस्टर्ड करवाऊंगा। ये मुझे साथ लेके गए, सीसीटी रजिस्ट्रार के सामने बैठाया और डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि अरुषा टीवी के बानी मेम्बरान में से हैं और राजा तनवीर साहब डिसेबल हैं,
मेरे साथ पैदल भी चले हैं। मैं अखराज तहसीन पेश करता हूँ इन तमाम लोगों को कि जिन्होंने शुरू दिन से आज तक मेरे साथ चले हैं। जहाँ भी मेरे साथ कोई मुखालफत का सामना हुआ तो ये मेरे दाएं बाएं खड़े थे और इन्होंने मुखालफतें फेस की, इल्ज़ामात फेस किए, लोगों को दलीलें दी, सफाइयाँ दी। आज अगर मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ तो आप तमाम लोग मेरे साथ हैं, मेरे दाएं बाएं खड़े होके आपने मुझे सपोर्ट किया है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का। मैं ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा तारफ़ करवाऊँगा अपने मिशन का, अपने अज़म का। मैंने अलीशा टीवी के बाद अलीशा कंसल्टेंट SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मंजूर करवाई। बेसिकली ये कंपनी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट और टीवी आर्ट प्रोडक्शन की है। इस पे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। नेशनल ब्यूटिशियन काउंसिल की मैनेजमेंट अलीशा कंसल्टेंट कंपनी के पास है। और जब मैंने नेशनल ब्यूटिशियन काउंसिल को स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी फाइट करनी पड़ी। मेरे अगेंस्ट बहुत सारे नेटवर्क खड़े हो गए जो मुझे इस फील्ड से हटाने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिश की है। और बहुत सारे ऐसे रफ़ाक़ा थे कि जो पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं और आज तक भरपूर अंदाज में उन्होंने काम किया है, जिनमें मेरी इंतहाई काबिल एहतराम लेडी डॉक्टर यास्मीन कमल साहबा और जनाब काबिल एहतराम मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद नकाज साहब हैं, जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में भी फाइट की है और दलीलें देकर लोगों को ये साबित किया है कि हम जैली नेटवर्क लेके नहीं घूम रहे। और मैं जब भी सरगोदा में गया मुझे वहाँ बड़ी इज्जत मिली, वहाँ बड़ी मोहब्बत मिली। मैं किसी और के प्रोग्राम में भी गया हूँ तो मेरे साथ वहाँ की ब्यूटिशियन ने बड़ा कोऑपरेट किया है। नरगस इंसारी साहबा हैं, अस्मा शायद और बहुत सारे ऐसे नाम हैं और पुरम शहजाद हैं, इन्होंने भी बड़ा प्यार दिया मुझे, बड़ी मोहब्बत और इज्जत दी है। और नेशनल ब्यूटिशियन काउंसिल पे हमने बहुत सारा काम किया है। इसके बाद अलीशा कंसल्टेंट कंपनी ने अपना एक सोसाइटी लॉन्च की है अलीशा नाम से। उस पर मैंने अपनी ज़मीन परचेज़ की और हमारे अदारे ने परचेज़ की है, अलीशा कंसल्टेंट ने। और मेरा एक अज़म था कि मैं डिज़र्विंग लोगों को और उन लोगों को फ्री ज़मीनें दूँ, प्लाट दूँ जो अपने घर का ख्वाब रखते हैं अपनी आँखों में। अच्छा, जब मैंने एक मैसेज कन्वे किया कि हम 5 मरले का फ्री प्लाट दे रहे हैं तो सबसे पहले मुझे ये ब्लेम का सामना हुआ कि जी आप फ्रॉड कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि यार एक बंदे ने पैसे भी नहीं दिए तो मैं फ्रॉड किस बात पे करूँगा। और बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे कॉलें आई हैं कि जी आपने सरकारी ज़मीन आपको मिली है और उसमें आप लोगों से पैसे लेके ज़मीनें तकसीम कर रहे हैं, प्लॉट तकसीम कर रहे हैं। तो आज इस स्टेज पे मैं आप तमाम लोगों को गवाह बना के ये बात कहता हूँ कि मुझे सरकार ने कोई ज़मीन आज तक अलाट नहीं की। 1 मई 2012 को मैंने एक रैली निकाली थी इस्लामाबाद के रोडों पे। G11 से 2.5 लाख बंदा लेके मैं डी चौक ब्लॉक करने के लिए निकला। एफआईआर पहुंचा IG इस्लामाबाद, उस वक्त वाजिद दुरानी साहब थे
उन्होंने SSP इस्लामाबाद ताहिर साहब को भेजा मेरी तरफ, तैर आलम खान को, कि जी इस बंदे को कहें कि आप बीच चौक ना जाएं, आप अपनी रैली को वाइंड अप करें। मैंने कहा जी मैं वाइंड अप नहीं करता, आपने जितनी FIR देनी है दे दें। आज यौम मजदूर है और मैं मजदूर के लिए एक आवाज़ बुलंद करने के लिए निकला हूँ। हम पुरअमन रैली लेके निकले हैं, ना कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ना किसी तरह का हम हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं कि जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, बेघर अफराद हैं, किरायादार हैं, उनको हुकूमत सपोर्ट करे और 5 मरले का प्लाट दे। अच्छा, इन्होंने मुझे इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने D चौक ब्लॉक करने की परमिशन नहीं दी। इन्होंने कहा जी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आपके लिए हमने जगह बनाई है, आप वहाँ जाके धरना दें, वहाँ पे एहतजाज करें, वहाँ पे नारेबाजी करें, हम आपके मुतालबात सुनेंगे और पूरे भी करेंगे। हमने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर 1 मई 2012 को ऑन रिकॉर्ड मैंने धरना दिया और भूख हड़ताल का ऐलान किया कि जी उस वक्त तक मैं नहीं उठूंगा जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनका पर्सनल सेक्रेटरी, उनका सेक्शन ऑफिसर और बहुत सारे सरकारी अफसरान मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी आपके सारे मुतालबात हम मानते हैं, आप कल आएँ, आज धरना ख़त्म करें, आप कल आएँ, हम आपको प्लाट भी देंगे, ज़मीनें भी देंगे, फ़लाँ भी करेंगे, फ़लाँ भी करेंगे। आज तक हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। जिन लोगों को ये शक है कि मैं सरकारी ज़मीनें लेके आगे लोगों में तकसीम कर रहा हूँ, आप लोगों को गवाह बना के कहता हूँ कि ये ज़मीन मैंने खुद परचेज की है और 5-5 मरले के 50,000 प्लाट मैंने डोनेट किए हैं। उन लोगों को हम दे रहे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है या जो अपने घर का एक ख्वाब लेके बैठे हुए हैं, वो आए मेरे पास। हम उनसे ज़मीन के पैसे नहीं ले रहे, अलबत्ता ट्रांसफ़र फीस हम ज़रूर ले रहे हैं। अगर 2-4 बंदों की हो तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जहाँ 50,000 बंदा है उनकी ट्रांसफ़र फीस मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें ये तो चले एक चीज़ हमने क्लियर कर दी है कि मैं ये प्लॉट फ्री क्यों दे रहा हूँ। जब मेरे पाँव पे छाले पड़े थे, 24 किलोमीटर रैली लेके मैं निकला, तो उस वक्त मैंने अल्लाह पाक से ये दुआ की थी कि या अल्लाह ये इजाज़त भी मुझे देना, हुकूमत नहीं करती तो कम अज़ कम मैं तो करूँ। और आज मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। अब हम आते हैं ललकार फिल्म की तरफ। देखें, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, हम काम नहीं करते। मैंने बड़ी डीप में जाके ये चीज़ फॉलो की है कि जिसे मैं चांस नहीं देता उसके लिए मैं नकम्मा हूँ। वो जहाँ बैठेगा वो कहेगा जी ये सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, करते कुछ भी नहीं है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 अदारे बना के बैठ गए हूँ पिछले 10 साल में। हम नकम्मे तो हैं, अदारे बनाना भी नकम्मे लोगों का काम है। बात हमारे अरुषा टीवी ने पिछले 4 साल से एक रवायत कायम की है, वो है गोल्ड मेडल की। आज की इस महफिल में कुछ ऐसे मेरे काबिल एहतराम लोग भी मौजूद हैं जो अपनी सलाहियतों के बलबूते पे गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। मैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये ऑफर करता हूँ, अपनी सलाहियतों को आजमाएं, आगे बढ़ें। हम इंशाल्लाह को गोल्ड मेडल देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी हौसला अफजाई करेंगे।
और गोल्ड मेडल के लिए मेरी पॉलिसी ये है, मैं ना सिफारिश मांगता हूँ ना रिश्वत लेता हूँ। और जैसे गोल्ड मेडल मिलता है उसे भी पता नहीं होता कि मेरा ऐलान कब इन्होंने कर देना है। हमारी इस महफिल में अलियास अवान साहब मौजूद हैं, फैमिली मैगजीन के साथ इनका ताल्लुक है, पीटीवी के साथ अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं, ड्रामे लिखते हैं, ड्रामों में काम भी करते हैं। और पीटीवी एक बहुत बड़ा मीडिया है पाकिस्तान का, सरकारी मीडिया है। अलियास अवान साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका नाम गोल्ड मेडल के लिए हमेशा टीवी की तरफ से हमने अनाउंस किया है। और खुदा दुआ है कि अलियास अवान साहब को 2 दिन पहले मैंने ये बात बताई है कि आपके लिए हमने गोल्ड मेडल रखा है। इन्होंने ना कोई सिफारिश करवाई, ना इन्होंने आज तक मुझे रिश्वत पेश की। मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, भाइयों में हैं, मुखलस इंसान हैं। हमें इन्होंने फैमिली मैगजीन में बरहा मुझे इन्होंने हाईलाइट की है। और ये पटवार के तकरीबन तमाम फनकारों को हाईलाइट करते हैं फैमिली मैगजीन में। पूरे सप्लीमेंट इनके शाया होते हैं। इनकी बड़ी खिदमत है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, और खुसूसन पटवार के फनकारों के साथ ये बड़ा प्यार भी करते हैं। प्यार हम भी करते हैं, असल में हमें पटवार के फनकार लेफ्ट नहीं करवाते। वो समझते हैं हम सारे निकम्मे हैं, ठीक है, अपना किराया लगाते हैं, लाहौर पहुंच जाते हैं, वहाँ इंडस्ट्री के साथ बैठ के अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैं पटवार फिल्म इंडस्ट्री वालों को भी दावत देता हूँ कि वो आए, मेरे साथ खड़े हों। इंशाअल्लाह हम उन्हें नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। बाकी ललकार के हवाले से इतनी मैं बात करूँगा कि ललकार फिल्म में हमने उन लोगों को एडजस्ट किया है जो सही मायनों में हकीकी फनकार है। और मैंने एक रोल पे बड़ा डीप में जाके देखा है कि ये अदाकारा जो आ रही है, क्या ये मेरे रोल पे पूरा उतर रही है, मेंटली, फिजिकली, हर लिहाज से ये इस रोल के लिए मौजू है। तो ये सारी चीज़ें करते करते अरसा भी गुजर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रिकॉर्डिंग के मराहल में हैं। आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और उसके साथ हम इसकी रिकॉर्डिंग का भी स्टार्ट ले रहे हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बहुत सारे और सेगमेंट भी हैं, हमने टाइम को भी देखना है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, सबको खुशामदीद कहते हैं। इतनी गर्मी में आप लोगों ने यहाँ आकर ये बताया है कि पिंडी के लोग सोते नहीं हैं, ज़्यादा किसी वक्त भी आ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली खवातीन नाश्ता करवाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं और रेस्ट करने लग जाती हैं, या तो वीडियोस देख रही होती हैं, ये सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने टाइम निकाला और अपनी नींद को तलब किया और इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ आए। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम करते हैं। आप सबके लिए बहुत सारी तालियां। हमारे मौजूद है साथ में फजल गुजर साहब, उनको भी हम वेलकम कहते हैं और बहुत सारी तालियां उनके लिए भी। HATV के लिए भी शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पे मौजूद हैं और कवरेज दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके लिए भी। HIT के अबैदुल्लाह और हमाद शाह साहब जो हैं, इन्हें हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में आमद पर। इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। मज़ीद प्रोग्राम का आगाज हुआ चाहता है। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज हो, आप सबके लिए बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हैं। मैं हरीपुर की एक सियासी समाजी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैडम गजाला कुरैशी साहबा। ये डिस्ट्रिक्ट
हरीपुर की पीपीपी की सदर हैं जी, और मीडिया कोऑर्डिनेटर है हजारा डिवीजन की पीपीपी की, और ये अपना एक इदारा चलाती हैं वेलफेयर का, गजाला वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। ये अपनी टीम अदनान सईद और अमरीन और फायदा के साथ तशरीफ लेके गए हैं। इनके लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए एक दफा। ये मेरा रिसेंटली सॉन्ग था, इसको मैंने खुद जो है इसकी अरेंजमेंट मौजूद स्टूडियो से, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छा लगे। दिल ने चाहा तुम्हें जाने जा, इसमें मेरी नहीं कुछ खता, तुम हो जा मेरी दिल का वो अरमां, चाहता हूँ मैं तुमसे वफा, उम्र भर के लिए साथ दोगी मेरा, आज मुझसे वादा करो। दिल ने चाहा तुम्हें जाने जा, इसमें मेरी नहीं कुछ खता, हाँ तुम जो जरा सा मुस्कुराओ, ऐसे माहौल में मुझको खुद से सनम, मुझको खुद से जुदा ना करो। दिल ने चाहा तुम्हें जाने जा, इसमें मेरी नहीं कुछ खता, हो जा मेरी, हो जा मेरी दिल का वो अरमां, चाहता हूँ मैं तुमसे वफा। सांस चलती रहे, चाहे दिल मांग लो, चाहे जान मांग लो, दुनिया अब तो कुछ कम करो, दुनिया अब तो कुछ कम करो, धड़कनों की कसम जाने जा, हम तो तुम पे ही मरने लगे। दिल ने चाहा तुम्हें जाने जा, इसमें मेरी नहीं कुछ खता, तुम हो जा मेरी दिल का वो अरमां, चाहता हूँ मैं तुमसे वफा, उम्र भर के लिए साथ दोगी मेरा, आज मुझसे वादा करो। चाहा तुम्हें जाने जा, इसमें मेरी नहीं कुछ खता, ला 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 मैं सरगोदा की जो एग्जीक्यूटिव टीम है चाहूँगा कि वो डॉक्टर यास्मीन कंवल साहबा की सरबराही में स्टेज के ऊपर आए और उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और उनको गोल्ड मेडल देने के लिए मैं शहजाद अहमद खान साहब
इशरत खानम साहबा और हमारे आज के चीफ गेस्ट जो हैं इमरान असगर बलूच साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो भी स्टेज के ऊपर आएँ। अच्छा, इस तरह है कि आज अरुषा टीवी की तरफ से हम गोल्ड मेडल दे रहे हैं लेडी डॉक्टर यास्मीन कमर साहबा को। इन्होंने अरुषा टीवी के लिए, NBC के लिए इनकी ग्रां कदर खिदमात हैं सरगोदा में, और बहुत सारी सलाहियतों की मालक हैं, बहुत ही बासलाहियत खातून हैं। तो इनकी सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए अरुषा टीवी ने इनका नाम गोल्ड मेडल के लिए मुंतखब किया है। और इसके साथ मैं एक ज़रूरी ऐलान भी करना चाह रहा हूँ कि लेडी डॉक्टर यास्मीन कमर साहबा को नेशनल ब्यूटिशियन काउंसिल से सूबाई ज़िम्मेदारी हम दे रहे हैं, और ये डायरेक्टर पंजाब की सीट पे प्रमोट हुई है। तो मेरी तरफ से नेशनल ब्यूटिशियन काउंसिल, अरुषा टीवी, अलीशा कंसल्टेंट की तमाम टीम की जानब से इन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये किसी भी शख्स के लिए बड़ा जो है वो प्राउड का मकाम होता है, बड़ा इज्जत का मकाम होता है कि उसे गोल्ड मेडल दिया जाए और उसकी पूरी टीम के सामने दिया जाए। ये बड़ा ऑनर होता है। डॉक्टर जाहिद नकाश साहब जो हैं जी, वो भी तशरीफ़ ले आए। ये सरगोदा की टीम ने बड़ी जांफिशानी के साथ अपना जो टारगेट है उसको अचीव किया, और अचीवमेंट में ये सबसे आगे है जी। तो अभी मैं इमरान असगर बलूच साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और हमें कानून के बारे में थोड़ा सा बताएं मुख्तसर सा। सबसे पहले मैं अपने तमाम आने वाले मस्जिद मेहमान गिरामी को सलाम पेश करता हूँ। उस वक्त से मेरा और शहजाद साहब का ताल्लुक है जब मैं एक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में फिजिक्स का लेक्चरर था। तो शहजाद साहब और इनका कैमरा हर दौर में शख्सियात के पीछे रहा और किसी तरह इनको पता चल गया कि गर्ल्स कॉलेज में एक वकील जो है वो फिजिक्स का लेक्चर दे रहे हैं, तो मेरा इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। खैर
मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया और हमारे साथ मेरी एक कॉलीग थी, शहजाद साहब ने चाहा कि इमरान साहब मैं इनका भी इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर वकील मैं हूँ, वो नहीं है, उन्होंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रही हैं, तो आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं तो आप इजाजत लें और जाएं। लेकिन शहजाद साहब वजिद कि मैडम का इंटरव्यू हमने करना ही करना। खैर किस्सा मुख्तसर कि मैडम ने शहजाद साहब को इंटरव्यू नहीं दिया। अब ये तो शहजाद साहब बता सकते हैं कि उस वक्त इनकी दिली कैफियत क्या होगी कि एक खूबसूरत मैडम हो कॉलेज की और वो इंटरव्यू देने से इनकार कर दें। उस टाइम तो ये साहब चले गए, मुझे फील हुआ कि अच्छा नहीं लगा। वक्त गुजरता गया, चलता गया और किस्मत ने ऐसा रुख बदला कि जब शहजाद साहब तरक्कियों पे तरक्कियां करते जा रहे थे और अरूज पे जा रहे, तो फिर एक रात मुझे मैडम ने कहा कि शहजाद साहब से कहें कुछ कलाम जो है वो सुनाएं। पोजीशन तो नहीं है मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुतमईन कर सकूं। तो नुसरत साहब का एक है कलाम, वो पेश करता हूँ। हुस्न वाले वफा नहीं करते, इश्क वाले दावा नहीं करते, जुल्म करना तो इनकी आदत है, ये किसी का भला नहीं करते। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन समर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर को तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। ये शेर शहजाद साहब, वारसी साहब, राजा तनवीर साहब और इलियास साहब की नजर कर रहा हूँ। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो बारिश है, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। दीवाना मेरा दिल है, दीवाने को क्या कहिए, दीवाना मेरा दिल है, दीवाने को क्या कहिए, जंजीर में जुल्फों की फंस जाने को क्या कहिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। मस्त आंखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, बदकस जाम तोड़ देते हैं, जैसे नागन कोई मचलती है, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, संभालो जरा
अपना आंचल गुलाबी दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी। सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। अदना गोल्ड मेडल अभी हमने देना है जी, वो सरदार मुमताज रहमानी साहब को देना है। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज पे आए और आके अपना गोल्ड मेडल वसूल करें। पिक्चर बनाने के बाद मैं सबसे मुल्तमिस हूं कि वो अपने अपने डिशेस पर तशरीफ रखें। 5वां गोल्ड मेडल और इस प्रोग्राम का आखिरी गोल्ड मेडल प्रोग्राम के होस्ट सैयद इल्ताफ हुसैन वारसी साहब को दिया जा रहा है। बड़ी मेहनतें हैं इनकी, बड़ा टाइम इन्होंने शोबिस में गुजारा है और इन्होंने हमेशा एंटरटेन किया है आवाम को। सिर्फ रावलपिंडी के स्टेज से नहीं, हज़ारा के स्टेज से लेके कराची तक इन्होंने स्टेज संभाले हैं और बड़ी कामयाबी से संभाले हैं। और खुदा दुआ है कि इन्हें अभी तक पता नहीं था कि इन्हें आज गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है और खुद वो हैरान खड़े हैं कि मुझे गोल्ड मेडल ये दे रहे हैं, इन्हें खुद पता नहीं है इस बात का। और अभी जब हम इनके गले में डालेंगे तो शाम तक मुझे लगता है इन्हें यकीन नहीं आएगा इस बात से। सर मैं चाहूँगा कि मैं आज की इस तकरीब में दो लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। एक डॉक्टर यास्मीन कंवल साहब, वो अगर तशरीफ़ लेके आए, और दूसरा सरदार मुमताज़ रहमानी साहब अगर यहाँ मौजूद हों। मैं उन दोनों शख्सियात की मौजूदगी में गोल्ड मेडल लेना जो है वो अपने लिए फ़ख्र समझूँगा। और मैंने शहजाद साहब को होल्ड करवाया है, अगर आप लोग खफा ना हो। और उसके साथ में अपने दो कोलीग्स जो हैं शाहिद अख्तर अवान और जुल्फ़िकार अली अंजम साहब से भी मुल्तमिस होंगे, वो भी मेरे साथ यहाँ पे खड़े हों स्टेज के ऊपर। और मैं उनके साथ खड़ा होकर ये इसको उनके साथ शेयर करना जो है वो अपनी खुशनसीबी समझूंगा। जुल्फ़िकार अली अंजम और शाहिद अख्तर अवान साहब। इंतहाई काबिल एहतराम सब तकरीब माज़ूर शुरका, ख़वातीन व हज़रात, चीफ गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट और ख़ास तौर पे शहजाद अहमद साहब, अल्लाह पाक आपकी उम्रों में बरकत दे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और ये इतना बड़ा काम जो शहजाद साहब ने अपने ज़िम्मा लिया है, मेरा ख्याल है इसका इनको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। एक तो ये है कि हम चूँकि मुसलमान हैं और इसकी पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो जस्ते वाहिद की तरह है, और इसमें चूँकि ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। आज ये कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है और जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो कुफार की तरफ से,
तो ये वो खित्ता है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि गर फरदोस बरुए ज़मीयस तो हमीयस तो हमीयस तो हमीयस, कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो ये कश्मीर है जिसको आज जहन्नम बना दिया गया है। उसमें इनका देखिए, हम हर एक को अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ये शहजाद साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है कि उसकी तारीखी हैसियत को, उसके जो वहाँ मज़ालिम हो रहे हैं उनको बेनकाब करने के लिए, और उसकी जो तारीखी हैसियत है उस पर उसको फिल्माने के लिए इन्होंने जो फिल्म ललकार का आगाज़ किया है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक आपके इस अमल को कबूल करे, और ये जिम्मेदारी बनती है चूँकि ये सबकी के उनके उन मज़लूमों के, यानी उनके जो जितने भी मसाइल हैं उनको उजागर करना। तो चूँकि पाकिस्तान तो बड़ा भाई है, इसने तो यही कश्मीर का मुकदमा लड़ना है, ये तो सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस मुल्क की तो ख़ास तौर पे जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उसमें बहुत कमी है, और उसकी ये जो शहजाद अहमद साहब जैसे लोग जो इसको किसी न किसी तरीके से उजागर करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा काम होगा मेरा ख्याल है। और अल्लाह करे कि शहजाद अहमद साहब आपकी अल्लाह दुनिया भी बेहतर करे और आखिरत भी बेहतर करे। और फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन्होंने फ्री प्लाट स्कीम का जो मनसूबा बनाया, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, ये फरमा रहे थे अभी कि ये किसी को यकीन नहीं आ रहा है। आज तो अगर आप ये ऐसा माहौल है कि आप किसी को ये कहें कि हज करवाने में आपको भेजना चाहता हूँ फ्री में, तो वो मुमकिन है 20 आदमियों को इकट्ठा कर लेगा कि यार ये इसमें बताएंगे क्या, और कोई शायद आके उसको ये कहे कि यार इसलिए कि आपके पास आपको शायद कहीं अगवा करवाना चाहता है, कोई कहेगा नहीं आपके आप कोई चीज़ वहाँ भिजवाना चाहता है कोई, और उसको इतना पैसे डाल देंगे, इसलिए कि ये माहौल नहीं है। तो जैसे इन्होंने फरमाया कि मैंने 2.5 लाख लोगों को लेके ये यानी एक तहरीक चलाई कि गरीबों को छत मुहैया की जाए, तो ये है नहीं, हमारी हुकूमतें नहीं देती हैं, सच्ची बात है। जो करना चाहिए ये नहीं कर रही है, बड़े बड़े डोनर भी मेरा ख्याल है कि ये नहीं कर सकते। तो आपने ये बहुत बड़ा कारनामा ये सरंजाम दिया, सच्ची बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। 1 गिलास पानी का कोई किसी को मुफ्त नहीं देता, और आप ये 5 मरले मुफ्त प्लाट, और वो भी हज़ारों के हिसाब से लोगों। तो बात ये है कि ये अल्लाह ये ताकत देता, अल्लाह ने आपको ये इतना काबिल बनाया, तो आप ये इतना बड़ा कारनामा सरंजाम दे रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आप इसको मामूली न समझें। ये अल्लाह आपको दुनिया में भी सुरखरू कर देगा और आखिरत भी आपकी बहुत बेहतर कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है, किसी बेघर को कर देना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो फिल्म ललकार और इसके ये जितने अलीशा कंस्ट्रक्शन के जितने भी ये इसमें पार्टिसिपेंट हैं, ये जितने भी ये जो लोग, ये पूरी इंतजामिया सब मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आपने इतना बेहतरीन प्रोग्राम करके और फिर यहाँ सबको इकट्ठा होने की जो ये मौका फराहम किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है आपका। और इंशाअल्लाह और एक तजवीज़ भी है कि आप इसको ये इसकी फिल्म ललकार की जो ये चूँकि इसके लिए आज़ाद कश्मीर में आप इसकी मुख्तलिफ जगहों पे इसकी वक्फबंदी करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी नेक्स्ट सेरेमनी अगर इसी मंथ में रखते हैं या इससे नेक्स्ट में, तो उसको हमारे आज़ाद कश्मीर में रखें। हम उसके लिए तमाम जो भी हमारे उसमें होगा हम आपकी हर मुमकिन मावनत करेंगे, और ये इंशाल्लाह बेहतरीन इसका वहाँ से जो है ना वो इब्तदा होगी। मेरी तो आपको तजवीज़ है कि आप इसको वहीं से इसकी इब्तदा करें। और मैं इसी पे चूँकि वक्त का टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। अल्लाह हम सब का आमीन नासर वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं बुलाना चाहूँगा वकार इमरान साहब को। इमरान वकार सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मगर शायद लोगों को पता नहीं है कि उनके अंदर एक छुपा हुआ शायर भी है। और मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे आए और हमें अपनी शायरी से मशगूल फरमाएं थोड़ा सा। गज़ल पेशे खिदमत है। मुंसिफों में भी हैं 2-4 बचा लेते हैं, मुंसिफों में भी हैं 2-4 बचा लेते हैं,
चोर को उसके तरफदार बचा लेते हैं। मुंसिफों में भी हैं 2-4 बचा लेते हैं, चोर को उसके तरफदार बचा लेते हैं। और हम तो इस शर्त पे जन्नत भी ना लेंगे साहब, हम तो इस शर्त पे जन्नत भी ना लेंगे साहब, आप जिस शर्त पे दस्तार बचा लेते हैं। और जिंदगी तुझसे मोहब्बत हमें इतनी भी नहीं, जिंदगी तुझसे मोहब्बत हमें इतनी भी नहीं, अब ये करते हैं कि किरदार बचा लेते हैं। और सिद्ध से हाथ उठाकर जो दुआ करते हैं, सिद्ध से हाथ उठाकर जो दुआ करते हैं, हम तही दस्त कई बार बचा लेते हैं। और फूल खुश रंग भी चुनते हैं किसी की खातिर, फूल खुश रंग भी चुनते हैं किसी की खातिर, और अपने लिए कुछ खार बचा लेते हैं। और आसमां सर पे सलामत है किसी छत की तरह, आसमां सर पे सलामत है किसी छत की तरह, घर की गिरती हुई दीवार बचा लेते हैं। आसमां सर पे सलामत है किसी छत की तरह, घर की गिरती हुई दीवार बचा लेते हैं। और जान देते हैं वतन तेरी मोहब्बत में जमा, जान देते हैं वतन तेरी मोहब्बत में जमा, और खुद को सिपह सालार बचा लेते हैं। जान देते हैं वतन तेरी मोहब्बत में जमा, और खुद को सिपह सालार बचा लेते हैं। और आने वाली मेरी नस्लों को जरूरत होगी, आने वाली मेरी नस्लों को जरूरत होगी, हम यही सोच के अशचार बचा लेते हैं। अब लोग साहब शेर सुनिएगा, इतना इंसाफ हुआ जाता है सस्ता के वकार, इतना इंसाफ हुआ जाता है सस्ता के वकार, लोग मुजरिम को सरेदार बचा लेते हैं। इतना इंसाफ हुआ जाता है सस्ता के वकार, लोग मुजरिम को सरेदार बचा लेते हैं। मुंसिफों में भी हैं 2-4 बचा लेते हैं, चोर को उसके तरफदार बचा लेते हैं। और चोर को उसके तरफदार बचा लेते हैं, कुछ को उसके रिश्तेदार बचा लेते हैं। और इमरान असगर बलोच साहब की नजर एक सतर करना चाहूंगा, शेर नहीं है, शायरी नहीं है। दोस्त एक ऐसा चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से घबराहट और जिंदगी से बेसुकूनी चुरा लेता है। और ये इमरान असगर बलोच साहब को देख के बिल्कुल इस पे यकीन आ जाता है, वरना इस पे यकीन करने को इससे पहले मेरा दिल नहीं करता था जब तक मैं इनसे मिला नहीं था। इन्होंने शहजाद साहब की परेशानियां, बेसुकूनियां, बेइत्मीनानियां, झगड़े, हर चीज इनकी जिंदगी से चुरा ली। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसे चोर है कि अगर इनका बस चले तो ये हम जैसे दोस्तों के हाथों की लकीरों से मौत की लकीर तक को चुरा ले। इनके लिए एक दफा तालियां बजा दीजिए। प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं। मैं डॉक्टर यास्मीन कंवल साहब से मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी डॉक्टर यास्मीन कंवल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमें मौका मिला एक दूसरे से ख्यालात का इजहार करने के लिए। मैं सबसे पहले अपने चीफ सीओ साहब जो हैं वो शहजाद अहमद साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, जिनकी कोशिश की वजह से मैं यहाँ पर आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। हिम्मत तो मैं हार गई थी, लेकिन शहजाद साहब ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। मैं आज उनका बहुत तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उनकी हिम्मत की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बल्कि हमारी अपनी एक अलग फाउंडेशन है जिसका नाम है अल समद फाउंडेशन, जिसकी मैं खुद चेयरपर्सन हूँ। और इसके अलावा हमारे साथ जो हैं शहजाद अहमद साहब नेशनल ब्यूटिशियंस काउंसिल के हवाले से हमारे साथ, हमारे इसी NGO में साथ इसकी मशावरत से ये सारे प्रोग्राम लेकर हम चल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी शहजाद साहब को कि वो
जितना मेरे साथ तामन कर रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत सारी इसमें एफर्ट की है कि बहुत सारे ऐसे मुखालिफ लोगों का हमने साथ लिया कि बहुत सारे ऐसे मसाइल आए जिसमें हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन शहजाद अनवर साहब ने मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई की, जिसमें मैं परवान चढ़ती रही। आज ये सब कामयाबी जो है मैं शहजाद अहमद साहब को देना चाहूँगी, और साथ इसमें मेरे साथ जो तामन करने वाली मेरी पूरी टीम है, जिनको मैंने अपने जो है वो इत्मीनान के साथ उन्हें अच्छे तरीके से एक ब्रीफिंग दी कि उनको अपने साथ शामिल किया। देखिए, कोई लालच नहीं है, इन्हें किसी किस्म का नहीं है, हम बेलौस काम कर रहे हैं। बेलौस काम का मतलब बेलौस ही होता है। तो इसमें मेरे साथ जो है वो मेरी टीम ने भरपूर मेरा साथ दिया, और आज आप लोगों के सामने ये मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जो मेरे एक कहने पर यहाँ पर सब मेरे साथ मेरी आवाज़ बनकर आए। तो मैं अपनी टीम को भी बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया अदा करूँगी। और इस तमाम सारी चीज़ के अंदर मेरे जो है वो ज़ाती साथ जो था वो मेरे हस्बैंड का है। मैं ये क्रेडिट उनको भी देना चाहूँगी कि वो मेरे साथ जो है मिलकर चले, हर जगह गए, लोगों को बहुत अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है वो ब्रीफिंग दी, उन्हें गाइड किया, लोगों के मसाइलों को हल किया। अगर आज उनका भी साथ मेरे साथ ना होता तो शायद मैं कामयाब ना होती। तो मैं इस क्रेडिट में जो है वो अपने हस्बैंड का भी शुक्रिया अदा करूँगी। तो मैं कोशिश मेरी यही है कि मेरे साथ मेरी जितनी भी जो टीम है वो मज़ीद चल के मेरे साथ, अगर उनके कोई ऐसे मसले मसाइल हैं भी सही तो वो आपस में बैठकर डिस्कस करें शहजाद अहमद साहब के साथ। देखें, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं जिसमें हम जो है वो जल्दबाजी के अंदर गलत बयानी कर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को आज वो यहाँ पर आए हुए हैं वो शहजाद साहब से मीटिंग कर लें, उनके साथ जो भी मामलात हैं वो आसानी के साथ हल कर लें। तो मैं तमाम आप सब लोगों का और अपनी टीम का, आयुषा चैनल का, अलीशा कंसल्टेंट कंपनी के तमाम और जितने भी फनकार हैं, एक्टर हैं हमारी इस टीम के अंदर, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हिंदको के हमारे एक शायर यहाँ पे मौजूद हैं, उनके कलाम से महसूस होना चाहेंगे। खालिद अवान साहब जी, ये हिंदको के बड़े अच्छे शायर हैं, हाजीपुर से तशरीफ लेके आए हैं। शुक्रिया वासी साहब, हरीपुर तो आया मैं इनको जी गल कर गीत मेरा को आज 4-5 साल पहले रिकॉर्ड हो चुका है। शपाला साहब ने कमरानी मियाँ अली ने उन्होंने रिकॉर्ड किया साढ़े 10,000 से लिखा है। मैं यकीन है तो पसंद सी दात अगर लफुज चंगा लगे तो दात शाह भी हो, ना लगे तो खफा ना हो। मेहरबानी फुलों का खिलाड़ा है ये होर कोई नहीं, फुलों का खिलाड़ा है ये होर कोई नहीं, देश हजारा तेरा जोड़ कोई नहीं। फुलों का खिलाड़ा है ये होर कोई नहीं, देश हजारा तेरा जोड़ कोई नहीं। सबज हराली तेरी शान दस्ती, सबज हराली तेरी शान दस्ती, वसदियां लोकां दी आन दस्ती। सबज हराली तेरी शान दस्ती, वसदियां लोकां दी आन दस्ती। फिर मैं दुनिया दे हर पासे, धरती हजारे जी होर कोई नहीं। फुलों का खिलाड़ा है ये होर कोई नहीं, देश हजारा तेरा जोड़ कोई नहीं। डिंगिया सड़कों ते डिंगे डिंगे मोड़, डिंगिया सड़कों ते डिंगे डिंगे मोड़, उचिया टकियां ते चंगे चंगे मोड़। डिंगिया सड़कों ते डिंगे डिंगे मोड़, उचिया टकियां ते चंगे चंगे मोड़। बहुत सारा कीता है मैं इन्हां ते होर, बहुत सारा कीता है मैं इन्हां ते होर। आपे ते हुण मां जोर कोई नहीं, फुलों का खिलाड़ा है ये होर कोई नहीं, देश हजारा तेरा जोड़ कोई नहीं। अपनी ज़बाना का ख्याल रखते, अपनी ज़बाना का ख्याल रखते, अपने पराया भी ध्यान रखते। अपनी ज़बाना का ख्याल रखते, अपने पराया भी ध्यान रखते।
कुट कुट भरियां मुहब्बतां दे हज़ारे दियां लोकां जिहा होर कोई नहीं, फुलां दा खलाड़ा है इजा होर कोई नहीं, देश हज़ारा तेरा जोड़ कोई नहीं। मतलब आ गया है इन्हीं की लड़ाई है, पंजाब ही है ज्यादा दखना। जदों मैं गया पंजाब नाल, जदों मैं गया पंजाब नाल किते अपने ग्रामां दा हिसाब खा लिया, जदों मैं गया पंजाब नाल किते अपने ग्रामां दा हिसाब खा लिया। नेरा अबिशारा नहीं भुलिया मां मनिया उथे भी थोड़ कोई नहीं, देश हज़ारा तेरा जोड़ कोई नहीं, फुलां दा खलाड़ा एजा होर कोई नहीं। एक शेर है शायद सब बड़ा से लेकिन ना उन्होंने विचना सी, उन्होंने वजूद होते ये ए चिश्मे बुरा बुते का, ए चिश्मे बुरा बुते काफर तू काफर तेरा दिल काफर, ये जाबिल शावर तुझ पे करूं मेरे दिल में बसे तेरा दिल काफर। एक और चीज है खुद ही अगर तुम चाहो तो विश्वास है, अगर ना चाहो तो मैं चलिया करूं तेरे पे रब का शायद सब कितने ने करूं तेरे ते रब दा शाहिद अयाती सारी रसी, करूं तेरे ते रब दा शाहिद अयाती सारी रसी, बूटा लाया तेरे नाम दा दुनिया छावां वैसी। वासी साहब चंगा लगे दाते हो शायद सब होते हाँ उन्हें पसंद सासत है मैं उनके करा। करो तेरे ते रब का शाहिद अयाती सारी रसी, बूटा लाया तेरे नाम दा दुनिया छावां वैसी। आकड़ आकड़ जड़ा फिरदा सीधे मोन गल करदा नहीं, आकड़ आकड़ जड़ा फिरदा सीधे मुंह गल करदा नहीं, एक दिहाड़े देख के नहीं वो पैरा आके टैसी, एक दिहाड़े देख के नहीं वो पैरा आके टैसी। जे ते करतूत ने उससे कोई ना कोल बिठासी, जे ते करतूत ने उससे कोई ना कोल बिठासी, दिलों तो ले गया, दिलों तो वो ले गया अखियों दी टैसी। आजकल जरा ऊंचा छिकता है नखरे करदे बहु, आजकल जरा ऊंचा छिकता है नखरे करदे बहु, एक दिहाड़े आके कोल मेरे हो वैसी, एक दिहाड़े आके कोल मेरे हो वैसी। ऐश करने दुनिया के रोने आमी याद का, ऐश करने दुनिया के रोने आमी याद का, जिस अड़ाइयां खुशियां गम भी हुआ जैसी, जिस अड़ाइयां खुशियां गम भी हुआ जैसी, मने या ना मने हो उस दर मैं पिया जुलना, मने या ना मने हो उस दर मैं पिया जुलना, दिल देंदा या नहीं देंदा आखिर कुछ तो कैसी, दिल देंदा या नहीं देंदा आखिर कुछ तो कैसी। सच्ची गल लोकां से, सच्ची गल लोकां से 50-20 का 100 है, सच्ची गल लोकां से 50-20 का 100 है, हर गिनती कीती ते 27 का 100 सी ना 27 का 100 सी ते 28 का पौने 200 सी। ये थे जी हमारे दिल अजीज हारिस जवान साहब, जिनको के बड़े अच्छे शायर हैं और हमारी इनके साथ थोड़ी सी हिस्से लताफत और हिस्से मज़ा जो है वो कॉमन है। बड़ी मेहरबानी शहजाद अपना वारसी साहब, आपका सैयद अल्ताफ हुसैन वारसी साहब तकरीबन 4 साल की उम्र से इस शोबे अदाकारी में मशगूल हैं। बहुत कम ऐसे अदाकार फनकार
राइटर अदाकार होते हैं जो छोटी उम्र में आ जाते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, मेरे शादी के दोस्त हैं, तो ये उस टाइम से इस फील्ड में है, ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारी पहचान है। उसके बाद मेरे बहुत अच्छे दोस्त इमरान अजहर बलोच साहब, इन्होंने हमेशा हमारे साथ ताउन किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वकार इमरान साहब शोबा सफ़र में आए, इस्लामाबाद में आए, तो इन्होंने बड़ा साथ मेरा दिया, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। खालिद अवान साहब, शहजाद अहमद साहब, उबैदुल्ला साहब, IT में बड़ा इन्होंने साथ दिया। जुल्फ़कार अली अंजुम साहब, बड़ी काविश है इनकी एडिटिंग में। आज जैसा कि हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसमें पीछे पर्दे के पीछे रह के बहुत से ऐसे किरदार हैं जो आपको निखारते हैं। तो मैं समझता हूँ हर किसी के पीछे, आप सब के पीछे, हम सब के पीछे खास तौर पे इस तरह के दोस्त यार होते हैं, और उन सब से बढ़ के वालिदैन का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, जो हमारे लिए, हमारी कामयाबी के लिए दिन रात न सिर्फ दुआएं करते हैं बल्कि हमारे साथ कदम बर कदम चलते हैं। तो ये बहुत अहम रोल उनका है। फिल्म ललकार की एक्ट्रेस भी हैं और सिंगर भी हैं। डायरेक्टर पिंडी आर्ट काउंसिल ऑफ पंजाब आर्ट काउंसिल है, उनको दिल किया था कि खुश आमदीद वेलकम जी मर करो हर गला राशा वशत वशमंद चो
और सदके दुआ कहता हूँ जी। आप सब एक दफ़ा उनके लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। और साथ ही मैं सजाद हुसैन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने चंद कलमात से मुझे और हमारे नाज़रीन को जो महसूस फरमाएँ। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, जो दूर दराज से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और आज के इस प्रोग्राम की तमाम इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया और बड़ी दूर दराज से लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, एक दूसरे से मिलवाया। ये आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इस कामयाब तकरीब के इनेकाद के ऊपर तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह आर्ट्स काउंसिल इनसे हर किस्म का जो ताउन है वो इंशाअल्लाह जारी रखेगी और मज़ीद तकरीबात जो हैं वो इंशाअल्लाह इस आर्ट्स काउंसिल में होती रहेंगी। और इनका जो ताउन है वो भी इंशाअल्लाह उनके ताउन से ही हम भी जो तकरीबात करेंगे इनके ताउन से करेंगे और ये हमारे ताउन से तकरीबात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।